नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो ये जो क्लास होने वाली है स्टूडेंट्स, ये है 14 डेज इंग्लिश ग्रामर कोर्स की पहली क्लास। और इस क्लास में सबसे पहले मैं आप सभी के 2 मिनट लूंगा और उसमें डिस्कस करूंगा कैसे कैसे हमारी पूरी की पूरी 14 डेज का रूटीन होगा, कैसे क्लासेस कंप्लीट होंगी, क्या क्या हमको इसमें कंटेंट मिलेगा, उसकी हैंड रिटन PDF आपको कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सब मैं आप सभी से बातचीत करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेके। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं आपको, ये जो हमारा कोर्स होने वाला है, इस कोर्स की आपको हैंड रिटन जो नोट्स मिलने वाले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्लासों के आपको डेली क्लास के हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। अगर आप क्लास नोट्स मेरे साथ बनाएंगे क्लास में तो आप सभी के लिए वो बेटर रहेगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है आगे कि कैसे कैसे हम लोग कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, क्या क्या चीजें इसमें और होने वाली है, क्या क्या इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ये जो 14 डेज का क्रैश कोर्स है, ये पूरा का पूरा आपके लिए 40 मार्क्स में हेल्प करेगा यूपी बोर्ड में, क्योंकि इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको पूरी की पूरी ग्रामर। इसके बाद जो आपकी लास्ट की क्लासें होंगी उसमें मैं आपको वोकैबलरी के कुछ नोट्स दूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट जो वोकैब हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पिछले सालों से पूछी जा रही है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाली क्लासों में भी जरूर पूछेगा वो। और इसके बाद आप सभी जानते हो आपका जो सेक्शन ए होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये आपका 15 मार्क आपको दे के जाता है। तो ये कैसे 15 मार्क्स आपको लेने हैं, क्या आपका प्रोसेस रहेगा इन सारे क्वेश्चन को टैकल करने का, ये सभी बातचीत करेंगे। इसके बाद सीधा फिर चलेंगे अपने टॉपिक में और नए टॉपिक की एक शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा स्पीड जो है वो तेज रहेगी ताकि पूरा का पूरा कोर्स आपका एक लिमिटेड समय पे कंप्लीट कराया जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो बातचीत कर लेते हैं कि कोर्स हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंक्लूड है, इसकी बातचीत अगर की जाए तो यहाँ पे बच्चों सभी आप जानते हो आपका जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है उसमें कोर 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना होता है नरेशन, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सिंथेसिस, और थर्ड वन जो आपका है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ आपका टॉपिक है सिंटैक्स। यहाँ से आप सभी को दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ये हो गए 8 नंबर। इसके बाद वोकैबलरी से आपके क्वेश्चन पूछता है, तो ये पोर्शन जो होता है वो पूरा का पूरा आपको वोकैबलरी और ग्रामर का 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स हो स्टूडेंट? 20 मार्क्स का। फिर इसी में बातचीत कर लेते हैं, इसमें आता है स्टोरी एक, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है 7 से 8 सेंटेंसेस का। वो आप सभी के लिए होते हैं 5 मार्क का। इसके बाद सेक्शन ही आपका 15 मार्क कंटेन करता है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे 14 मार्क्स का कंटेंट इन 40 वीडियो में आप सभी को मिलेगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक माइंड मेकअप कर लीजिए और अपनी नोटबुक अपने साथ रखिए, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आप लिखना चाहते हैं उसको तुरंत ही अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। बाकी आपको हैंड रिटन PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपना वीडियो क्लास। तो जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक आज हम शुरुआत करेंगे नरेशन से, क्योंकि ये हमारा पहला टॉपिक है और ये थोड़ा सा इजी टॉपिक हो जाता है सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये आप पिछली कई क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th हो गया, 10th 11 है ना, ये आप पिछले कई क्लासों से नरेशन को पढ़ते चले आ रहे हैं। बस इसमें आपको एक ओवरव्यू देना है क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे कैसे हम लोग नरेशन को
चेंज करते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। तो बातचीत करेंगे नरेशन की। तो नरेशन की आप सभी जानते हो हिंदी क्या होती है। हिंदी बच्चों होती है नरेशन की, इसको बोलते हैं हम लोग कथन। क्या बोलते हैं? कथन। कथन आप सभी जानते हो। इसका अगर दूसरा नेम की बातचीत करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट, एक बात, सेंटेंस, वो होता है नरेशन। लेकिन नरेशन को भी हम लोगों ने बांटा है दो भागों में। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। यानी नरेशन को बांटने से हमारा तात्पर्य है कि नरेशन जो कथन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों डायरेक्ट नरेशन। क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन। और जो दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाया जाएगा ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन वाकई में क्या होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है he said to me, he said to me, comma inverted comma, the sun moves around the, sorry, the earth moves around the sun, the earth moves around the sun। ये आपकी एक स्टेटमेंट लिखी है और ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट नरेशन है। क्या है बच्चों? डायरेक्ट नरेशन। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। सबसे पहले इस सेंटेंस को समझिए। ये लिखा ही सेड टू मी। अब अगर इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करें, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, तो कैसे चेंज होगा ध्यान से देखें। ये बनेगा हमारा ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव्स अराउंड द सन। अब इस सेंटेंस को हमने कैसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया, ये क्या कंसेप्ट है, क्या रूल होते हैं, कैसे कैसे चेंज करते हैं, सब आगे हम लोग क्लास में बातचीत कर रहे होंगे। तो ये जो एक सेंटेंस आपको ऊपर दिख रहा है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और जो नीचे सेंटेंस लिखा है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। किसका है साथियों? इनडायरेक्ट नरेशन का। किसका है? इनडायरेक्ट नरेशन का। आई होप आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट नरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? डायरेक्ट नरेशन। ये जो देखो डायरेक्ट नरेशन है, सबसे पहले जैसे आप सभी ने देखा लिखा था ही सेड टू मी। ही सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस लिखा है। ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में क्या क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन में आप सभी को दो बातें याद रखनी है। दो बातें वो कौन सी हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होगा उसमें बच्चों एक होगी रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होगी? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो दूसरी बात होगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगी साथियों? रिपोर्टेड स्पीच। अब बातचीत करते हैं आगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये सेंटेंस में इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखी होती है। क्या लिखी होती है? ये इन्वर्टेड कामा के बाहर। ऐसे आप सभी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी जाती है। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी होती है। इन्वर्टेड कामा के अंदर। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपकी,
इसी में होते रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए वो होती है जो इंट्रोड्यूस कराती है किसको, कि वो जो एक्शन हुआ किस टाइम में हुआ, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में या फिर किसमें, फ्यूचर में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसको इंट्रोड्यूस करती है? वो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है ना। ऐसे आप सभी ये भी कह सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो किसको इंट्रोड्यूस करती है? किसको इंट्रोड्यूस करती है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच को। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। अगर आप वो साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसे लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच इज व्हाट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो क्या होती है? वो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराती है। ये आपकी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? तो जैसे आप सभी जानते हो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो कथन होता है, वो सेंटेंस होता है जो कोई स्पीकर, वक्ता जैसा कहता है वैसा ही लिखा रहता है। क्या? जैसे कोई स्पीकर, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो जैसे कही वैसे ही जो बात लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराती है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वक्ता के द्वारा कहा गया है वो कौन बताएगा? वो बताएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हुई। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है किसी भी वक्ता के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, स्पीकर के द्वारा वो हूबहू शब्द जैसे बोले गए हों, उसने जो कहा, तो क्या लिखेंगे? द एग्जैक्ट वर्ड। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड। ऐसे या फिर डिफिनीशन को और चेंज कर सकते हैं, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर विच इज रिटेन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। यानी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कहे गए वो एग्जैक्ट वर्ड्स विच जो इज रिटन लिखे गए हों विद इन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आप सभी देख रहे हैं ये जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये एक रिपोर्टिंग, ये क्या है बच्चों? ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये बच्चों है रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, कथन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब इसी रिपोर्टिंग वर्ब में आप ये देख रहे होगे सेड। क्या है? सेड। तो ये क्या है? ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इतना आप सभी देख लीजिए। इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा? नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डिफिनीशन और उनके बारे में डिटेल से हमने बातचीत की। फिर जानना रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अब इस स्लाइड को रफ करके हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में। अब इसके आगे बातचीत करेंगे कि नरेशन करते समय टेंसेस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन कैसे
चेंज होता है, इसके बाद फिर हम लोग सेंटेंसेस का चालू करेंगे नरेशन। एडवर्ब कैसे चेंज होती है, यानी जो नियरनेस ऑफ टाइम वाले वर्ड होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, इसके आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक साइड हो जाता हूँ। यहाँ से बच्चों हम लोग बातचीत कर लेते हैं चेंजमेंट ऑफ टेंस, यानी टेंसेस में हमारा परिवर्तन किस किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए ये कुछ मैंने पहले से लिख रखा है ताकि जो एक वीडियो है ना, उसमें कम से कम टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जा सके। देखिए ये जो चेंजमेंट ऑफ टेंस है ये कब होगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, जब आप यहाँ पे एक ऐसे स्टार बनाएंगे और लिखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी बच्चों, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी गई डायरेक्ट नरेशन की, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम होता है बच्चों प्रेजेंट सिंपल। क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज होके जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट में। आगे जो लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी कंटिन्यूअस टेंस को आप बोलते हो इम्परफेक्ट। क्या बोलते हो, इम्परफेक्ट। देखिए ये सब बातें ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपके आगे हेल्प करेंगी जरूर। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसी को आप इम्परफेक्ट टेंस बोलते हो। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस टेंस को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चेंज होके जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इधर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें चेंज होगा बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये जो लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इतने होते हैं टेंस में चेंजमेंट। आगे बात करें फ्यूचर की, तो आप सभी जानते हैं फ्यूचर हम लोग विल शैल का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला विल वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा, कैन कुड में, और मे माइट में। आगे देखिए लाइन में लिखा है कुड, माइट, मस्ट, शुड, ऑट, वुड, हैड बेटर और यूज टू, ये क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। जैसे सेंटेंस में रखे हैं वो वैसे ही रखे रहेंगे। तो ये मॉडल वर्ब का चेंजमेंट नहीं होता, इन मॉडल वर्ब का चेंज हो जाता है कैन गुड में, मे माइट में, विल वुड में और शैल शुड में। आई होप कि आपको ये चार्ट बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग टेंस का चेंजमेंट करते हैं। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग बात करेंगे चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे चेंजमेंट होता है। अभी मैं एक्साइट हो जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप बच्चों हम लोग बातचीत कर लेते हैं चेंजमेंट ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम, यानी टाइम को दिखाने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर कैसे चेंजमेंट होता है। देखिए मैंने कहा था आपको प्रोनाउन चेंजमेंट बता रहा हूँ, बट मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इस वीडियो को बनाते बनाते जो मेरा माइक है वो क्या हो गया था, वो बच्चों डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मुझे ये दोबारा से फिर से शूट करना पड़ा। आगे देखिए लिखा है एगो, एगो को हम लोग चेंज करते हैं बिफोर में, जो हियर होता है वो बदलता है देयर में। अब आप सभी क्या करेंगे, ये जो हियर वर्ड है इसमें आप सभी एक स्टार लगा लेंगे। फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा यहाँ पे मैं किन किन वर्ड्स पे स्टार लगवा रहा हूँ, वो क्यों लगवा रहा हूँ। आगे आप बदलेंगे नाउ को देन में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होगा उसमें अगर आ रहा है क्या नाउ, तो उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में देन में। ठीक है,
आगे दिस, इसके ऊपर स्टार लगाइए, फिर दिस के ऊपर स्टार लगाइए। दिस को बदलेंगे दैट में, और दीस को बदलेंगे दोज में। ऐसे इसी प्रकार से ये देखिए जो सारे के सारे लिखे हैं, इन सभी का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्स का हम लोग बदलेंगे सो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। आई होप आपको इस तरफ के सारे वर्ड क्लियर हो गए हैं। अब जो मैं बातचीत करूंगा, इस तरफ के वर्ड्स की बातचीत करूंगा, ये कैसे चेंज हो गए। देखिए यहाँ पे टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में। दो में आप किसी में चेंज कर दीजिए, पूरा सही है। आगे स्टरडे की बात करें, स्टरडे चेंज होगा आपका द प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर में। इसी प्रकार अगर सेंटेंस में लिखा हो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो क्रमशः चेंज होगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, या फिर द प्रीवियस ईयर में। आगे अगर ऐसे लिखा हो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो वो चेंज होगा द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, या फॉलोइंग ईयर में। एस्टरडे मॉर्निंग लिखा हो, चेंज होगा द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर, जैसे एस्टरडे चेंज होता था द डे बिफोर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे जो स्टार लगे हैं जिन जिन वर्ड्स पे, ऐसे आप एक नोट लगाइए और यहाँ पे देखो लिखिए। जैसे से आपका वर्ड लिखा है हियर, दिस, या फिर दैट, ये जो भी वर्ड है, दिस सॉरी दीज लिखा है, दीज यहाँ पे वर्ड कर लीजिए। ये जो भी वर्ड है इन पे स्टार मैंने इस वजह से लगाया है कि इनका चेंजमेंट होगा भी और नहीं भी होगा। अब ये नो चेंज कहाँ रहेंगे, देखिए ये उसके लिए है, ये नो चेंज रहेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन में अगर वक्ता इन वर्ड्स को जिस सिचुएशन के लिए दिखा रहा हो, उस सिचुएशन के लिए वहां पे मौजूद हो, क्या हो, स्पीकर जो है वहां पे मौजूद हो। कौन, स्पीकर। तब हम लोग इन वर्ड्स का चेंजमेंट नहीं करते। यहाँ पे आप सभी क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें एक बार पूरे के पूरे स्लाइड का। मैं हो जाता हूँ एक साइड। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस की, प्रोनाउन का हम लोग चेंजमेंट कैसे करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउन का चेंजमेंट हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त सेंटेंसेस का कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आता है, अगर कोई रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में उसके फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इससे यानी रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट से हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को। आगे जो अगर कोई सेकंड पर्सन का आ रहा तो उसको चेंज करेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज करेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आगे लिखा है थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है जैसे ही हो गया, सी, इट, दे, इस प्रकार के जो भी प्रोनाउंस है वो नो चेंज रहेंगे, उनका हम लोग चेंजमेंट नहीं करते। देखिए जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो कौन कौन से, आई, माई, मी, माइन, वी, अस और अवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, योर, योरस, और ये सारे थर्ड पर्सन के। अब एक कंसेप्ट और यहाँ से सुन लीजिएगा कि अगर आपको ये सब नहीं याद रहता है तो आप क्या करेंगे, एक आप ट्रिक याद रखिए, सन अपॉन 1 2 3। ये जो देखिए कंसेप्ट है ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, सॉरी हाँ, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का जो है वो बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन रहेगा आपका नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार फिर से आपको पूरी की पूरी क्लास में हमने जो सीखा उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जाना नरेशन टॉपिक के बारे में, नरेशन क्या होता है। फिर वहां से जाना हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। फिर डायरेक्ट नरेशन में
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग टेंसेस का चेंजमेंट करते हैं। फिर जाना नियरनेस ऑफ टाइम कैसे चेंज होता है। फिर हमने जाना चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, ये कैसे चेंजमेंट होते हैं। यानी इस क्लास में हम लोगों ने नरेशन का पूरा ओवरव्यू देख लिया, क्या क्या नरेशन में कैसे कैसे चेंजमेंट होता है। अब हमारी बारी है आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो भी सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, आप सभी जानते हो, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सभी सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई होप आपको बताई गई हर बातें, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों को इसका हेल्प मिल सके, इस सीरीज से उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।